वेलकम वेलकम एंड वेलकम अगेन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस नए वीडियो में मैं नितिन कुमार वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल का नाम है एम्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएन के ऊपर। आपने मेरा यदि पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो सीडीएन के ऊपर बनाऊंगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ऊपर बनाऊंगा। क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बनाया था और उसमें एक जगह हमारा जो है जिक्र आया था कि व्हाट इज सीडीएन। तो आज हमने पूरा डिसीजन लिया है कि भाई हम जो है ये जो नई वीडियो है सीडीएन के ऊपर बनाएंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज सीडीएन। सीडीएन है क्या? तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। डिलीवरी नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब बहुत सारी जगह है। बहुत सारी जगह कौन सी चीज है? तो सर्वर। तो ये जो है सीडीएन जो है क्या है? सर्वर्स का एक नेटवर्क है जो बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? ताकि यूजर को उनकी वेबसाइट को, उनकी वीडियोस को, उनकी इमेजेस को टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा सके और वो जल्दी ओपन हो सके। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भाई सीडीएन किस तरह से काम करता है। तो मैंने बताया कि सीडीएन क्या है? सर्वर्स का नेटवर्क है, एक जाल है जो बिछा हुआ है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो सीडीएन जो है लेट 90s में जो है इंट्रोड्यूस हुआ और आज तो सीडीएन काफी एडवांस स्टेज पे जा चुका है। तो हम बातें करेंगे कि सीडीएन हमारे काम को किस तरह से आसान करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से सीडीएन काम करता है। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि सीडीएन किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले जो सीडीएन काम करता है वो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कंटेंट का मतलब क्या? कंटेंट का मतलब है वीडियोस, इमेजेस, जो भी हमारी चीजें हैं। क्योंकि ये नेटवर्क है सर्वर्स का, अलग अलग लोकेशंस पर ये सर्वर होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा कंटेंट है उसे अलग अलग सर्वर पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर ये देखता है कि यूजर की रिक्वेस्ट किस तरह से है, कहां से जो है रिक्वेस्ट की गई है, किस तरह के कंटेंट की जो है रिक्वेस्ट की गई है। तो सीडीएन जो है उस तरह की रिक्वेस्ट को वहां पर पूरा करता है। फिर सीडीएन क्या करता है? कंटेंट को डिलीवर काम करने का काम करता है कि जहां पर कंटेंट जाए वहां पर जल्दी से जल्दी जो है आपका कंटेंट डिलीवर हो सके। कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, मान लो हम गूगल पर कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो हम गूगल पर अगर क्वेरी करेंगे, यदि हमारे पास सीडीएन नहीं है तो क्या होगा? गूगल हमारे सर्वर पर जाएगा और हमारे सर्वर से जो है वो हमारे रिजल्ट लेकर के आएगा। वहां पर हम क्लिक करेंगे और ये, हालांकि ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आप मानिए कि कोई यूजर है जो इंडिया में बैठा हुआ है और उसका सर्वर जो है वो मानते हैं कि हम अमेरिका में बैठा हुआ है, तो डाटा को ट्रेवल होने में टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो कई बार क्या है, ये टाइम 2-3 सेकंड तक हो सकता है। और जब हम बात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी चाहिए कि 1 सेकंड का टाइम भी बहुत बड़ा टाइम है। 1 सेकंड अगर आपकी साइट जो है लेट ओपन होती है तो आपका बाउंस रेट बढ़ सकता है। तो यहां पर क्या करता है, कंटेंट को डिलीवर करने का काम, जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का काम जो है वो भी सीडीएन करता है। वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है, तो जो नियरेस्ट होता है, मान लो हमारा यूएस में हमारा सर्वर है और सीडीएन जो है इंडिया में ही हमारी फाइल्स रखी गई है, तो हमारे एक्चुअल सर्वर से जाने से पहले ही हमारी फाइल्स जो है, जो इंडिया का सीडीएन होगा वो उनको रिजल्ट में डिलीवर करेगा। इस तरह से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी सीडीएन के कई सारे यूजेस हैं। एक यूज है कि भाई ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है प्रॉपर वे में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक जगह से जो है काफी क्वेरी आ गई, मान लो इंडिया से ही बहुत ज्यादा क्वेरीज जो है जनरेट हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड आ जाए। तो एक सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड ना आए तो यूजर की क्वेरीज को अलग अलग सर्वर्स पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी सीडीएन करता है। अदरवाइज एक सर्वर हमारा फेल हो सकता है, साइट ओपन होने में दिक्कत हो सकती है। तो सीडीएन बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी जो ये काम करता है, वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए काम करता है। वेबसाइट को सिक्योर करने का काम जो है वो भी सीडीएन करता है। आप HTTPS वगैरह इस पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एक और काम करता है जो रेगुलर करता है, वो काम है कि भाई हमारी जो साइट है, हमारा जो सिस्टम है, उसके कैशे बना के रखता है, उनका रिकॉर्ड रखता है।
ताकि कई बार अगर हमारा सर्वर लेट रिस्पॉन्ड करे तो कैशे से जो है हमारी फाइल्स जो है ओपन होकर के चली जाए, और वो कैशे को रेगुलरली मॉनिटर भी करता है, नए कैशे जनरेट करता है और पुराने को डिलीट भी करता है। तो ये सारे फीचर्स जो है सीडीएन के होते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट पूरा सीडीएन का अब आपको समझ में आया होगा, और अब हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या यूजेबिलिटी है। तो अब हम जानते हैं किस तरह से सीडीएन की यूजेबिलिटी क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। तो सीडीएन किस तरह से यूज में आपके आता है, तो आप एक बात समझिए कि सीडीएन जो है आपकी साइट को, आपके वेब पेजेस को जो है ना एफिशिएंट बनाता है और उन्हें हर टाइम यूजर के लिए अवेलेबल बनाता है। और अवेलेबल बनाने से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन होता है, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही हम सीडीएन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी साइट को सिक्योर्ड कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो सीडीएन के कारण हो पाते हैं। तो सीडीएन जो है वो बेसिकली दो तरह के हैं, एक है स्टैटिक सीडीएन और दूसरे हैं डायनेमिक सीडीएन। जो स्टैटिक सीडीएन है वो पहले टाइम पे थे, हमने बताया कि सीडीएन जो है लेट 90s में आया, आई थिंक 1998 में अकामाई का, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूं तो अकामाई का जो है पहले सीडीएन आया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे 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 टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, अपग्रेड होती रही, तो आजकल डायनेमिक सीडीएन आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में उनका यूज होता है। तो अब बात आती है कि क्या हमारे लिए सीडीएन यूज है? हमारे लिए डेफिनेटली बहुत आ गया, बहुत यूज की चीज है सीडीएन। यदि हमारी साइट पर लोड ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, और यदि आपका सर्वर थोड़ा कम आपको लग रहा है कि एफिशिएंट है, तो मैं कहूंगा कि आपको सीडीएन जरूर यूज करना चाहिए। और सीडीएन देखिए, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यदि वर्डप्रेस की साइट यूज करते हैं तो बहुत सारे जो है आपको फ्री सीडीएन मिल जाएंगे। जैसे क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन है वो आपको मिल सकता है, अप टू सम एक्सटेंट जो है आपको फ्री सीडीएन अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में जाना है फ्रेंड्स कि आप पूरे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो ये सिस्टम है उसको किस तरह से आपको समझना चाहिए, और आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये सीडीएन किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर दोबारा से मैं यही कहूंगा कि यदि आप अपना कैरियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आपको जो है और लाइव प्रोजेक्ट्स पर आपको जो है ट्रेनिंग कराते हैं, इस तरह से आपका कैरियर बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।